don't do an MBA. Yes, you heard me right. Now you will tell me, अरे तुमने तो MBA कर लिया, और हमें क्यों रोक रहे हो MBA करने से? See, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अगर आप MBA करने के लिए सोच रहे हो तो आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए और रीथिंक करनी चाहिए. Hello guys, welcome back to my channel. I am Jyoti Yadav. Let's tackle this question, why you should not do an MBA if you don't have these 3 things. सबसे पहला, एक प्रॉपर वर्क एक्स. अब फ्रेशर वाले बोलेंगे क्या हमें MBA नहीं करना चाहिए? तुम्हें MBA करना चाहिए अगर तुम डायरेक्ट MBA करने जा रहे हो, ना कि तुम एक गैप ईयर ले रहे हो. जो लोग गैप ईयर लेने की सोच रहे हैं उन्हें इस चीज़ पर रीथिंक करना चाहिए. एक प्रॉपर वर्क एक्स क्यों चाहिए होता है? क्या आपने कभी भी एक IIM का कंपोजिट स्कोर देखा है? अगर आप पूछेंगे कंपोजिट स्कोर क्या होता है ज्योति, कंपोजिट स्कोर में वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी एक्सेट्रा को कैलकुलेट करके एक स्कोर बनता है. यस, आपका कैट स्कोर सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि आप एक IIM में जाएंगे या नहीं जाएंगे. इस स्कोर में वर्क एक्स का वेटेज ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है. यस, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंपनीज प्लेसमेंट्स में वर्क एक्स पीपल को ज्यादा प्रेफर करती हैं. तो अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपर वर्क एक्स नहीं है तो जब कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट होता है तो तुम्हारा स्कोर बहुत नीचे चला जाता है, इवन इफ यू हैव ग्रेट एंड हाई कैट स्कोर. Yes, so keep in mind to have a proper work ex before joining an MBA. अब सेकंड पॉइंट है डोमेन क्लैरिटी. हाँ, अब लोग बोलेंगे कि मुझे नहीं पता कि मुझे किस डोमेन में जाना है, बट एक डोमेन क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर ट्राइंग टू एंटर इनटू एन MBA कॉलेज. MBA एक बुफे नहीं है जहाँ पे तुम जाओगे, अलग अलग चीजें ट्राई करोगे एंड देन डिसाइड करोगे. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अब लोग बोलेंगे भाई मुझे एक बस जॉब चाहिए, किसी भी डोमेन में दे दो. अगर तुम्हें इनिशियली अपना डोमेन क्लियर नहीं है तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू. बस कंपनी को एटलीस्ट एक एक्सपर्ट चाहिए या फिर डायरेक्शन क्लियर हो जिसकी वैसा बंदा चाहिए. अगर आपका डोमेन क्लियर नहीं है और आपने उस पर कोई भी काम नहीं किया है, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू व्हेन यू ट्राइंग टू एंटर इनटू MBA. यस, अगर तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हें मार्केटिंग में जाना है, HR में जाना है या कंसल्टिंग में जाना है, तो प्लीज क्लैरिटी लाओ. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ योर MBA. यस, सोचते हैं कि एक MBA कर लूंगा मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी. दैट इज नॉट अ क्लियर आउटपुट. Yes, I know placement is one of the biggest criteria. That's why people wants to join an MBA college. But कभी कभी आउटपुट और क्लियर होना चाहिए. आउटपुट कैन बी करियर चेंज. सेकेंड कुड बी अपस्किलिंग. आई नो ये बहुत रेयर है और जिनको ROI की टेंशन नहीं होती वो स्किल अपग्रेड के लिए एक MBA करते हैं. थर्ड, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपग्रेड. अगर आप एक ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप अपने करियर में अपग्रेड करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर रोल पे जाना चाहते हैं, तब एक MBA एक अच्छा गुड ऑप्शन हो सकता है. एंड लीस्ट यूज ऑप्शन इज बिल्डिंग अ नेटवर्क फॉर योर फ्यूचर बिजनेस. आई नो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत कम है इंडिया में, बट देयर आर सम पीपल जो MBA करते हैं जस्ट टू बिल्ड एन नेटवर्क फॉर देयर फ्यूचर बिजनेसेस. सो यस, अगर तुम सिर्फ प्लेसमेंट को दिमाग में लेके MBA करने जा रहे हो तो माइट भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा. सो इन 3 चीजों पे जरूर वर्क करो अगर तुम MBA करने का प्लान कर रहे हो इन 2025 और इवन इन आफ्टर 2025. तो हम अगली वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हारे पास ये तीनों चीजें नहीं थी और फिर भी तुम MBA करने चले गए हो तो तुम्हें ऐसी क्या चीजें अभी करनी चाहिए ताकि तुम स्टैंड आउट हो पाओ, एक और अच्छी डिसेंट प्लेसमेंट ले पाओ. तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो एंड स्टे अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड.